दोस्तों ये एक उस शख्स का किस्सा है जिसे सऊदी अरब में कत्ल करने की वजह से सज़ाए मौत हो गई। दोस्तों जब अल्लाह तबारक ताला किसी को बचाने पर आए तो आसमान से उसके लिए फरिश्ते नाज़िल कर देता है जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल भी हैरान रह जाती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? मगर अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है। वो अगर चाहे तो किसी को समुंदर के पानी से और किसी को फ़ज़ाओं के अंदर से बचा ले। अगर ना चाहे तो घर के अंदर 7 पर्दों के अंदर भी फनाह कर देता है। रियाज़ में एक पाकिस्तानी जिसकी एसी और फ्रिज की वर्कशॉप थी, एक दिन एक सऊदी उसके पास आकर झगड़ने लगा कि तुमने मेरे घर में मौजूद एसी की सर्विस ठीक तरीके से नहीं की है। पाकिस्तानी पहले उसे प्यार से समझाता रहा मगर वो सऊदी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। उस सऊदी ने गुस्से में पाकिस्तानी को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी दूर जाकर गिरा। पाकिस्तानी का नाम अजमल था। चनाचे सऊदी ने अजमल को आगे बढ़कर मारना शुरू कर दिया। इधर से पाकिस्तानी भी गुस्से का तेज़ था। उसके हाथ में रेंच आया। उसने सऊदी के सर पर वार किया और सऊदी की हालत गैर होने लगी। वहाँ पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। चनाचे पुलिस मौके पर पहुँच गई। उस वक्त सऊदी उस दुनिया से रुखसत हो चुका था। पुलिस ने अजमल को गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि ये सीधा साधा कत्ल का केस था। सऊदी अदालत में इसका केस चलने लगा। 1 साल तक इसका केस चलता रहा। आखिरकार काजी की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि अजमल का सर कलम कर दिया जाए। अजमल की बीवी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अजमल ने बीवी को समझाया कि तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ, मगर उसकी बीवी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो अल्लाह से अपने शोहर के लिए दुआएं करती रही। दोस्तों सर कलम होने से एक दिन पहले उसे ख्वाब आया कि एक फरिश्ता आसमान से नीचे उतरा। उसके हाथ में पैसों का एक बैग था। उसने उसको बैग थमाया और कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कल तुम्हारे खावंद को रिहा करवा देगा। आज उसकी अपने शोहर से ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात थी। चनाचा वो रोते हुए रियाज़ के एक बड़े जेल सेंटर में गई जहां उसके शोहर को रखा हुआ था। वो जेल के दरवाजे पर खड़ी थी। इतने में एक सऊदी आया। उसके पुराने कपड़े थे। वो अजमल की बीवी से पूछने लगा, मेरी बहन क्या बात है, किस वजह से परेशान हो? तुम जेल के सामने किस वजह से रो रही हो? वो कहने लगी, आज जुम्मे की नमाज के बाद मेरे खावंद का सर कलम कर दिया जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने खावंद के बगैर किस तरह ज़िंदगी बसर करूँगी? सऊदी का नाम अबू गरीब था। वो कहने लगा, मेरी बहन परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका खावंद बच जाएगा। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है। अब वो गरीब, जिसका नाम अबू गरीब था, वहाँ से निकला। बाज़ार से उसने धूप और सर पर रखने वाला एक रुमाल ख़रीदा और उसके बाद एक VIP बैग ख़रीद कर मस्जिद में चला गया। उस वक्त मस्जिद में जुम्मे की नमाज हो रही थी। अबू गरीब का लंबा कद था, हसीन नौजवान था। जब उसने हाथ में बैग पकड़ा तो हर तरह से वो एक अमीर ताजर दिखाई दे रहा था, जैसे ही ये इलाके का अमीर तरीन आदमी हो। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि अजमल का इस जगह कसास होना था। अबू गरीब भी बैग लेकर वहाँ पर पहुँच गया। जिन लोगों ने कसास करवाना था, चनाचा ये सेंटर जेल में आ गया। अबू गरीब ने एक पुलिस वाले को कहा, मैं कसास के सिलसिले में आया हूँ, मैं फ़लाँ आदमी से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने सर से पाँव तक देखा तो उसे भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये बहुत बड़ा ताजर हो, ये अजमल की दीद देने के लिए आया हो। चनाचे पुलिस वाला अबू गरीब को एक बड़े अफीसर के पास लेकर चला गया। अभी अफीसर अबू गरीब से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो? अब वो अबू गरीब कहने लगा, मेरा तल्लक रियाज़ के फ़लाँ कबीले से है। अजमल नामी आदमी को छुड़वाने के लिए आया हूँ। मैं कत्ल होने वाले आदमी के वो रसा से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं उनको दीद देने के लिए आया हूँ। चनाचे अफीसर ने मकतूल के वो रसा को कमरे में बुलाया। अबू गरीब उन लोगों को कहने लगा, तुम्हारा भाई बेटा जो भी था, अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जा चुका है। अब उसने कभी भी वापस लौट कर नहीं
نہیں آنا ہے، مگر اس پاکستانی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس کی بیوی کا واحد سہارا اس کا خاوند ہے۔ اگر اجمل خان کا قصاص کر دیا جائے تو اس کے بیوی بچے زمانے کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ دوسرا، اللہ رب العزت بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں اجمل کی دید دینے کے لیے آیا ہوں۔ رشتہ دار آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو غریب سے دید مانگی۔ اگر تم اجمل کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں 30 لاکھ ریال دینا ہوں گے۔ ابو غریب کہنے لگا، یہ میرے لیے ایک معمولی رقم ہے، میں یہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسجد کے پاس جو لوگ قصاص دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہاں اس کے رشتہ داروں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اجمل کو معاف کر دیا ہے۔ ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ پاکستانیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ جس آدمی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ چنانچہ پولیس نے ابو غریب کو گاڑی میں بٹھایا۔ مقتول کے ورثاء بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے ابو غریب سے پوچھا، کیا تم اس آدمی کی دید دینے کے لیے تیار ہو؟ ابو غریب نے کہا، ہاں، میں اس کی دید دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے جب کہا کہ یہ پیسوں کا بیگ کھول کر دکھاؤ، تو جب اس نے ابو غریب نے بیگ کو کھولا تو بیگ میں صرف 50 ریال تھے۔ قاضی انتہائی غصے سے پوچھنے لگا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کس جگہ کام کرتے ہو؟ ابو غریب بتانے لگا، میں فلاں ہسپتال میں کام کرتا ہوں۔ یہ ریاض میں پاگلوں کا علاج کرنے والا ہسپتال تھا۔ چنانچہ ابو غریب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہاں سے پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا ابو غریب ایک پاگل آدمی ہے اور 1 سال سے اس کا ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے۔ چنانچہ قصاص کا فیصلہ اگلے جمعے تک مؤخر کر دیا گیا۔ جب یہ بات سعودی وزارت داخلہ تک پہنچی تو اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ پتہ کرو ابو غریب واقعی ایک مریض ہے۔ چنانچہ پھر تصدیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ بات سچ ہے اور ابو غریب ایک پاگل آدمی ہے۔ چنانچہ وزارت داخلہ نے اجمل کی 30 لاکھ ریال کی دید بیت المال سے ادا کی اور اس کی بیوی دعائیں دیتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تو چنانچہ ایک معذور آدمی اجمل کو بچانے کے لیے فرشتہ بن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا۔ تو ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اجمل نے جو قتل کیا تھا اس کے نتیجے میں اس کا سر ہی قلم کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی۔